आप सबों को जय मसीह की प्रियो। सुबह की अवस्था परमेश्वर ने एक और बार हमारे जीवन में दिया, इसके लिए हम परमेश्वर को लाखों लाख धन्यवाद देते। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, हमारे जीवन में अनेक समस्या इस प्रकार आ जाते हैं, कठिन परिस्थिति आ जाती है। हम बढ़ना चाहते हैं लेकिन अब बढ़ते नहीं, बार बार रुकावटें आते हैं। जॉब्स में प्रॉब्लम, जॉब करते हैं लेकिन रोज फायर होता है, रोज काम पेंडिंग हो जाता है, वर्कलोड इतना बढ़ गया है, चैन से काम भी नहीं कर सकते। बहुत मुश्किल घड़ी हमारे जीवन में आ गए हैं। करे तो क्या करें, किससे मदद मांगे, किससे कहे। जॉब छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि दूसरी नौकरी मुझे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी। मैं इतने साल से यहां पर काम करता हूं, प्रेज़ द लॉर्ड, बढ़ोतरी नहीं हो रहा है, सैलरी में भी कोई अधिक बढ़ोतरी नहीं है, और अभी तक कुछ अच्छा सीखा नहीं है ताकि मैं जीवन में कुछ आगे कर सकूं, बढ़ता नहीं। इच्छा तो है इस स्थान छोड़कर दूसरे स्थान में कुछ बेटर प्रोस्पेक्टिव्स करना चाहता है, लेकिन जीवन में आशा नहीं है, मिलेगा क्या नहीं। इतना साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी अंदर ही अंदर डर खाया जाए, और जो कुछ भी मैं करता हूं सफल नहीं होता है। तो इस जीवन में हार के सिवाय आपको कुछ भी नहीं मिला। कहने का मतलब विनिंग पॉइंट आपने कभी लाइफ में देखा नहीं। जीवन में फेलियर बार बार आपकी आंखों के नजर में वो वर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, वो अल्फाबेट आपको दिखाई देता है। करने से पहले ही आपके मन में आ जाता है फेलियर, ये फेल होगा, ये सफल नहीं होंगे। आपके जो परम मित्र है वो भी कहेंगे इन बातों में ना पड़ो, ये आपको नुकसान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आज का जीवित वचन, प्रभु हमसे क्या बात करता है, वचन को पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 13 कलम, प्रेज़ द लॉर्ड, ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 7 वर्स 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, और वो तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरे संतान पर और अन्न, नए दाखमधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरा गाय बैल और भेड़ बकरी भी बढ़ती करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने पूरा प्रॉमिस दिया है। सबसे पहले परमेश्वर ने आपसे प्रॉमिस किया, मैं तुझसे प्रेम करूंगा। आज दुनिया में प्रेम की कमी है, लोग इधर उधर भटक रहे हैं प्रेम पाने के लिए। कौन मुझे प्रेम से पुकारेगा, कौन मुझसे प्रेम से बातें करेगा, कौन मुझे प्रेम दर्शाएगा। आज प्रेम के लिए लोग भटक रहे हैं। नौजवान प्रेम प्राप्त करने के लिए गलत मार्गों को भी अपना रहे हैं। वो प्रेम जो धोखेबाज है, जो दुनिया का है, उसके पीछे नौजवान लोग आज पागलों की तरफ पड़ा है। और जब तक प्रेम नहीं देगा हमारे जीवन में, हर बातों में आशीष नहीं देगा। कहने का मतलब प्रेम सबका सोता है, उत्पत्ति प्रेम से होता है। परमेश्वर पहला प्रॉमिस करता है कि मैं तुझे प्रेम दूंगा। दूसरा प्रॉमिस आज परमेश्वर आपसे कर रहा है, आशीष दूंगा। आपके जीवन की बेचैनी दूर होगा। आपकी जीवन जो चंचल है, मन चंचल है, वो सब कुछ परमेश्वर दूर करेगा। अस्थिर मन को परमेश्वर बदलेगा, विचारों को बदलेगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जब आपके जीवन में आएगा, आपका सोचना बदल जाएगा, आपका विचारना बदल जाएगा। आप जो कुछ भी करेंगे लोग देखेंगे, आपका प्लानिंग स्पेस और सक्सेस में जाएगा। हालेलुया। और प्रभु कहता है मैं आशीष भी दूंगा, जो कुछ भी आप करोगे सफलता आपको चूमेगा।
कई बार जो फेलियर का शब्द आपको दिखाई दे रहा है, हो सकता है आपके मित्रों के द्वारा सुने जाते हैं। आपके मित्र भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़े, क्योंकि ये संसार धोखेबाज है। किसी पर भरोसा नहीं करना कर वचन सिखाता है, क्योंकि जब जीवन में भलाई परमेश्वर देना चाहता है और जब देने को शुरू करता है, आपका परम मित्र को भी ईर्ष्या हो जाता है, वो भी आपके विरोध हो जाएगी। इसके जीवन में कहां से आ गया, क्यों ये बढ़ रहा है, मेरा जीवन तो नीचे की ओर जा रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा। आपके ऊपर जलन आएगा, ईर्ष्या करेगा, तमाम प्रकार के नेगेटिव बातों को मन में सोचकर आपको अंदर से यही उपसाएगा, छोड़ दो ये सब बातें मत करो, ये हमारे लायक नहीं। लेकिन प्रभु कहता है मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। तीसरी बात परमेश्वर प्रॉमिस करते हैं, गिनती में बढ़ाएगा। आपका सैलरी में बढ़ोतरी मिलेगा, प्रमोशंस मिलेगा। आप जो जॉब कर रहे हैं उसको बढ़ा के देगा तो ऑटोमेटिकली आपका तनख्वाह बढ़ जाएगा, पोस्ट बढ़ जाएगा, नया अपॉर्चुनिटी बड़ी बड़ी कंपनीज में परमेश्वर देगा, मल्टीनेशनल। आपने कभी सोचा नहीं ऐसे ऑफर लेटर्स आपके टेबल पर आके पड़ा रहेगा, आपको इनवाइट करेंगे, तब आपके अंदर से एक प्रेम निकलेगा, इतनी बड़ी कंपनियां मुझे इनवाइट कर रहा है, ये सब कुछ परमेश्वर का प्रेम की वजह से। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा परमेश्वर प्रॉमिस पूर्वजों से किया, कहने का मतलब जो स्थान में आप रहते हैं उसी स्थान में आप और आपका पीढ़ी भी आशीष होगा। कहने का मतलब आशीष पाने के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, उसी स्थान पर परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। वो स्थान आशीषित होगा और उस स्थान परमेश्वर आपके हाथ में देने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर कहता है तेरे संतानों को आशीष दूंगा। आज कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर दुखी है, संतान की आशीष नहीं। कई लोगों को संतान की प्राप्ति भी नहीं, लेकिन जिन्हें संतान है आज अनेक माता पिता आंसू हैं, क्योंकि बच्चे कहना मानते नहीं, गलत संगति गलत सोबत में फंस गए हैं। अब उनको बाहर निकालना मुश्किल है। प्रभु के बारे में बताते हैं, डांटते हैं, गुस्सा करते हैं, मारते भी होंगे, लेकिन सुधरते नहीं, क्योंकि उनका मन छोटा है। इसलिए वो प्रेस और दुनियादारी जीवन में तुरंत चले जाता है। मार भी खा लेंगे, लेकिन फिर भी बुरे काम करना, बुरे शब्दों को कहना वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि इस दुनिया का अधिपति उनके साथ है। प्रेस और वो संगति में फंस गया है। इसीलिए वे बच्चों के लिए खास प्रार्थना करना, मेरे बच्चे गलत मार्ग में ना जाने पाए, नरक में ना जाने पाए, हमारी सारी पीढ़ी विश्वास में रहने पाए, ताकि प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरी रास्ता अपना ना पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु कहता है अन्न को, दाख मगो, तेल, सब कुछ आशीष देगा। कहने का मतलब आपके खाने की हर एक चीज वस्तु में बरकत रहेगा। आज कई लोग बोलते हैं मुझे अच्छे अच्छे खाने का शौक है, लेकिन ले नहीं पा रहा हूं, तनख्वाह नहीं है, इतना पैसा नहीं। दुनिया के लोग कितने अच्छे अच्छे भोजन खाते हैं, उनके घर में कितना अच्छा अच्छा पकवान बनता है, हमारे घर में तो सिर्फ उसका स्मेल आता है, हम बना नहीं पाते, बड़ा दुख होता है। हमारे बच्चे भी कहते हैं अच्छे अच्छे भोजन बनता नहीं है, वही दाल चावल सब्जी जो रोज खाते हैं, दूसरे दिन भी वही खाना पड़ता है। चिंता तो होता है, माँ बाप को दुख होता है सुनकर, कलेजा टूट जाता है। हम अच्छा भोजन दे नहीं सकते, हमारे पास इतनी तनख्वाह नहीं है पर्याप्त, जैसे जैसे कर हम पेट काट कर बच्चों को पालते हैं। यही शब्द हो सकता है एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए। आज का वचन आपके लिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, आपकी स्थिति को बदल देगा। आपके बच्चे अच्छे खाना खाएंगे, आपका स्टेटस बदलेगा, आप अच्छे कपड़े पहनेंगे,
प्रभु नहीं चाहते आप पुराने फटे कपड़े पहने। प्रभु आपको बढ़ाने के लिए प्रॉमिस दिया है। ये प्रॉमिस का वचन दुनियादारी लोगों के लिए नहीं, आपके लिए। आखिर में परमेश्वर कहता है भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। कहने का मतलब एक किसान जब मेहनत करता है उसमें फल बढ़ेगा। परमेश्वर उसके गाय बैलों को बढ़ाएगा, उसकी भेड़ बकरी को बढ़ाएगा कर परमेश्वर ने प्रॉमिस दिया। जिस प्रकार याकूब को परमेश्वर ने आशीष दिया, याकूब जो कुछ भी करता था सफल होता था। उसकी भेड़ बकरियां बढ़ने लगी, लाबान को चिंता होने लगा। एक बात तो समझ गया लाबान, इसका परमेश्वर इसका साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हमारे जीवन में आशीष बढ़ेगा, हमारे भेड़ बकरी बढ़ेगी, हमारे अन्न बढ़ेगा, जब हमारी तनख्वाहें बढ़ेगी, प्रमोशंस मिलेगा, लोग इज्जत देना देगा, तब याद रखना प्रभु मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर की आशीष मेरे साथ है, इसीलिए मैं दिन प्रतिदिन बढ़ रहा हूं और लोग गवाही देने पाए इनका परमेश्वर इनका साथ है। आज प्रभु आपके साथ रहना चाहता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि भरपूर आशीष देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज तू हर एक को ब्लेसिंग्स का वर्ष दिया। जीवन की कमी कटी दूर कर, निराश दूर कर, तमाम प्रकार का नेगेटिव बातों को जीवन से दूर होने पाए, अंधकार के बंधन को यीशु के नाम से कैंसिल कर दे। दुष्ट संगति में हमारे बच्चों को बचा, प्रमोशंस मिलने पाए, अच्छे जॉब्स मिलने पाए, मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करने पाए, आशीष उनके जीवन में प्रदान कर। प्रभु तो प्रार्थना सुना, विनंती को सुने। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता। आमीन आमीन। इंद्र में प्रार्थना में बढ़ते रहिए, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, छुड़ाएगा, उन्नति स्थान में रखेगा, सारी आशीषों से आपको भरपूर करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।